सर, सारे लेवल्स यहाँ पर बेहतरीन तरीके से अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं। क्या ये मार्केट स्ट्रेंथ इंपोर्टेड तेजी का नतीजा है या वाकई में देसी दम दिखा है इसमें आज? नहीं, इसमें तो देसी दम का ज्यादा योगदान है। भाई देखिए, ऑफ कोर्स बाहर से एक ही फायदा हुआ है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, और आज भी पूरी संभावना है कि एक दमदार खरीदारी का आंकड़ा आएगा। और वो आंकड़ा पिछले 2 दिनों का, कल जैसे 3,000 करोड़ था, उससे पहले 6,000 करोड़ था, उससे बड़ा आंकड़ा आ जाने की उम्मीद है। आज मेरे को है ना नया सबसे ज्यादा अफसोस मालूम किस बात का हो रहा है? ये हफ्ता 3 ही दिन का क्यों था? अगर ये हफ्ता 5 दिन का होता तो मालूम सोचो कितनी दमदार तेजी होती थी। तो हाँ, तो मतलब एक्शन पूरे बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, और बहुत ही बढ़िया लाइफ हाई के आसपास बिल्कुल पहुंच चुका है बैंक निफ्टी। निफ्टी उस लेवल के आसपास पहुंचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 23,800 के आसपास। तो ऑल इज वेल, मतलब। और सबसे बढ़िया चीज मालूम है क्या है? आपको फर्स्ट हाफ में बाजार ने पूरा मौका दिया है, जिसको जिस लेवल पर जितना खरीदना है खरीदे, और उसके बाद बढ़ाया। ऐसा नहीं कि बिना नोटिस दिए अचानक से गैप से खुल गए ऊपर और किसी को चांस नहीं मिला। कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे मौका नहीं दिया, राइट? तो ये सबसे बढ़िया बात है तेजी की, कि आप पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर बनते हुए देखें जी। ओके, तो सर अब कौन से लेवल्स को हम या रादर आप वॉच आउट कर रहे हैं कि यहाँ से अब बड़ा ब्रेकआउट बनता दिखेगा? देखिए, 23,800 के आसपास का लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसलिए मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अब जो हो जाता है आज के लिए 23,870। 25 मार्च का हाई था ये, और 25 मार्च के हाई को बैंक निफ्टी तो खैर पार कर ही चुका है, सारे ही पार कर चुका है, ऑलमोस्ट लाइफ हाई पर आ गए हैं, 50-75 पॉइंट बचे हैं। लेकिन निफ्टी 25 मार्च के हाई को अगर 23,870 इसके ऊपर अगर आज बंद होता है तो मजा आ जाएगा। और इनफैक्ट उस समय हमने 23,668 की क्लोजिंग दी थी, 23,675 मान लीजिए, तो 23,675 के ऊपर भी बंद होते हैं तब भी बुरे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट किसी भी लेवल पे ऊपर बंद होते हैं, 23,550 के ऊपर बंद होते हैं तो अच्छे हैं। द बेस्ट क्लोजिंग वुड बी 23,870 की। अगला टारगेट 24,500 के आसपास का निफ्टी का बनेगा, ठीक है। और जब तक अब 23,200 के नीचे बंद नहीं हो रहा, तब तक आपका सेल सिग्नल जनरेट नहीं होगा। एटलीस्ट, मतलब सेल सिग्नल भी क्या, प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल। सेल सिग्नल तो 22,800 पे जनरेट होगा, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। 26 सितंबर 2024 ये वो दिन था जब बैंक निफ्टी ने लाइफ हाई बनाया था 54,467। आज 54,400 आप पहुंच ही गए। अगर आज लाइफ हाई पर बंद होते हैं 54, अच्छा उस दिन की क्लोजिंग जो थी ना 54,375 की थी, तो लगभग उसके आसपास बंद होने की तैयारी हमारी है। अगर आज 54,500 के ऊपर बंद हो जाता है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी कुछ और बड़ा और कुछ और मजबूत करने को तैयार है। मजा आ जाएगा वहां पर भी, और शानदार तेजी होगी। ऐसे में आपको बैंकिंग शेयरों में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है। बैंकों से ज्यादा कमाई आपकी होगी एनबीएफसी शेयरों में, ये मान के चलिए, वहां पर अच्छी तेजी बनेगी। और दूसरे रेट सेंसिटिव सेक्टर जो है, जैसे बैंक के अलावा ऑटो हुआ, रियल एस्टेट हुआ, इनमें भी, या फिनटेक कंपनियां हुई, इनमें भी अच्छे मौके हैं। तो बेसिकली कहानी इस वक्त है ना रेट सेंसिटिव शेयरों की, थैंक्स टू आरबीआई, थैंक्स टू इन्फ्लेशन, ये सबके चलते हुए ना रेट कट जो हुए हैं उसका फायदा बैंकिंग सेक्टर उठाने को तैयार है। ओके, तो सर अब मान ले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कन्विक्शन के साथ कि मंदी खत्म, तेजी शुरू। हाँ, एक बात है, कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन सवाल पूछने में तो आपको जबरदस्त है, बिल्कुल कड़क वाला पूछे, मंदी खत्म तेजी शुरू। तो 4 दिनों का, ये पिछले दिनों का 4 दिनों में से आज का भी गिन लीजिए, और लास्ट वीकेंड का भी, तो 4 दिनों का जो मूव है वो बाजार का, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। टेरिफ वॉर की चिंताएं कम हो रही है डे बाई डे, और हमारे लिए तो और ज्यादा कम हो रही है, ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में हमारे कम है। और सबसे बड़ी बात है कि एट द सेम टाइम एकदम उसी वक्त हमारे घरेलू संकेत बड़े मजबूत होते दिख रहे हैं, जैसे कि महंगाई काबू में आ रही है, ब्याज दरें घट रही है, अच्छा मॉनसून, ये सारी चीजें। अब ऐसे में नया क्या है, थोड़ा उतार चढ़ाव भले ही रह सकता है, राइट? ऐसा आप कभी भी सीधे सीधे तो बाजार चलेंगे नहीं, ऊपर नीचे तो होंगे, लेकिन सबसे बुरा वक्त बीत चुका है बाजार का, ये बड़ी चीज है, ठीक है। आज भी लगातार तीसरे दिन एफआईसी खरीदारी के पूरे संकेत हैं। आपका डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे टिका हुआ है, राइट? डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना इमर्जिंग मार्केट्स के लिए और इक्विटी मार्केट्स के लिए दोनों के लिए बेहद पॉजिटिव है। और ऐसे में एफआईएस का पैसा और बाजार में आने की उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। अच्छा, मजे की बात देखिए, टैरिफ के पहले जहां से बाजार गिरना शुरू हुए थे, उस लेवल पर सबसे पहले भारतीय बाजार पहुंचे हैं। दुनिया भर के बाजार अब भी वो लेवल पार करने के लिए अटक रहे हैं, लड़ रहे हैं, हम पहले पहुंच चुके हैं। सो आप ये कह रहे हैं कि तेजी शुरू, मंदी खत्म है, बिल्कुल है, अनडाउटेडली। लेकिन बाजार में रिस्क कभी भी मतलब लाइफ टाइम हाई पे हो तो भी खत्म नहीं होते, लाइफ टाइम लो पे भी खत्म नहीं होती। अब आपको 2 रिस्क है जिसे मैनेज करना है, ग्लोबल रिस्क और लोकल रिस्क। लोकल रिस्क क्या है? नतीजे इस रिजल्ट बहुत ही खराब आ जाए, ठीक है, और गाइडेंस बहुत खराब हो कंपनी का, तो अपना काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, चीन टैरिफ वॉर को और जोर से न भड़का दे। अब क्या है, ट्रम्प से तो नहीं होने वाला खराब मार्केट, मार्केट खराब कोई कर सकता है, अब आगे तो चीन ही कर सकता है। तो ये 2 रिस्क है, इसके अलावा और कोई खास नहीं। ओके।